हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। मैं आज तो आपके सामने एक नए अंदाज में आई हूँ। मेरा दिल चाहा इस तरह से वीडियो एक बना लूँ। तो दरअसल मैं बात करना चाह रही थी आज एक स्पेशल ग्रुप है, उसको एड्रेस करना चाह रही थी एक्चुअली मैं। वो कौन सा ग्रुप है? क्योंकि हमारे तरफ पाकिस्तान में जैसे कि सब जानते ही हैं, इलेक्शन हुए हैं 2024 के। और मेरा इस वक्त एड्रेसिंग ग्रुप कह सकते हैं ना, जिसके मैं मुखातिब होना चाह रही हूँ, वो है पीटीआई ग्रुप, आज़ाद उम्मीदवार जो कहला रहे हैं, और पीटीआई सपोर्टर्स, पीटीआई वर्कर, पीटीआई वोटर्स। तो मैं उनसे बात ही करना चाह रही हूँ और मैंने चाहा आज उनको मुबारकबाद पेश करूँ ना उनको। तो मुबारकबाद के लिए फिर मैंने अपने तरफ से चॉकलेट भी मंगवाई है ना। तो किससे मंगवाई है? मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैंने उनसे मंगवाई है। तो ये पीटीआई सपोर्टर्स को देने के लिए, बेसिकली तो मैंने पीटीआई सपोर्टर को देनी है, मैं उसी को ही दे सकती हूँ। वो और कोई नहीं है। वो कौन है? वो पुनी के बाबा जान है। मेरे हस्बैंड है ना पीटीआई सपोर्टर। और मैंने चाहा उनको उनकी जीत की खुशी की मुबारकबाद चॉकलेट के साथ दूँ। और वैसे तो 3 दिन हो चुके हैं अभी तक, रिजल्ट्स जो भी कहो, जिस तरह भी कहो, आ रहे हैं और कंटिन्यू है ये सिलसिला अभी तक। तो खैर ओवरऑल जो भी है, जाहिर सी बात है, ये तो एक्सप्रेस है ही सबके सामने कि माशाल्लाह पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है, उनको काफ़ी सपोर्ट किया गया है। और इसीलिए मैंने बस मुबारकबाद देनी चाहिए आप सब लोगों को। और लेकिन जैसे कि मेरे अंदाज़े बयान से भी आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मैं मतलब कि मैं नहीं हूँ पीटीआई सपोर्टर ना। तो मैं किस लिए आप लोगों को कह रही हूँ, और मैं बेसिकली मैं तो हूँ नॉन लीग के सपोर्टर, लेकिन मेरे हस्बैंड है पीटीआई के। तो लेकिन साथ ही ना एक टॉपिक और भी छोड़ो, मतलब इसमें से आता है ना, निकलता है मेरे नज़दीक जो निकला इस पर टॉपिक कि क्या पीटीआई सपोर्टर ऐसे ही होते हैं? मतलब अल्लाह ताला ने आप लोगों को जीत ही अल्लाह ताला ने आपको दी, और आपको एक तो खुद पे एतमाद होना चाहिए जब है। अगर आपने ईमानदारी से जिस तरह से भी करें विन किया, चाहे आपको सिम्पथी वोट पड़ा या चाहे जो भी था, जिस तरह से भी विन आपने किया, तो इसको एक्सेप्ट करना खुशी से और इसी के ऊपर ही रहना चाहिए ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो आपके अपोजिट पार्टी के पर्सन होते हैं, वोटर होते हैं, या अपोजिशन के जमात के अरकान कह लो जो भी हैं, ऑब्वियसली नॉन लीग ही है, उनके कंपिटिटर्स तो बेसिकली वही कंसीडर किए जाते हैं। तो एक दूसरे को यही कम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं और दे रहे हैं कुछ सालों से, तो आप देख ही सकते हैं। तो अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जब जीत गए, अच्छे से जीत लिया उन लोगों ने, लेकिन जहाँ पे उन लोगों ने विनिंग की है, जहाँ पे पीटीआई जीत गई, बस वो फेयर, वो सब कुछ फेयर, वो सब कुछ ठीक सही, वहाँ फेयर इलेक्शन हुआ, मतलब वो फेयर है। और जहाँ नून लीग अगर विन करती दिखाई दे या दे रही है, या जिस तरह से भी उनको दिखाई दे रहा है इस वक्त, मीठा बंदा एक्चुअली सोया है आज थोड़ा टाइम नहीं, मैंने कहा इस तरह आपसे बात करूँ, तो अब फिर भी हिल रहा है वो। खैर बात ये कर रही थी कि वो नॉन लीग का जीतना किसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? नॉन लीग की सीट्स, हालांकि वो रैंक 2 पे आई है इस वक्त, ये भी एक है फैक्टर कि वो अगर धानली या ये सब नाम दिया जाता है उसको, उसके बावजूद ये सब देखो, अगर यही करना होता तो जोर से क्या कहूँ, धक्के से वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आते हैं। आप इस वक्त पीटीआई ने ऊपर किया ना, विनिंग जो लिया है उन्होंने, फर्स्ट पोजीशन तो पीटीआई ले गई ना, तो सेकंड रैंक पे वो तो आ रहे हैं नॉन लीग वाले। लेकिन वो भी
किसी को गवारा कबूल या फिर वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है पीटीआई। अमेजिंग है, हैरत, रिडिकुलस कहूँ क्या कहूँ। well, तो मैं ना एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ, देखो मैं नॉन लीग की हूँ ना, तो मेरे मेरे रिलेटिव, मेरे इतनी मेजॉरिटी, मेरे रिलेटिव्स में कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी को मैं जानती हूँ वो नॉन लीग के सपोर्टर हैं। मेरे पेरेंट्स नॉन लीग के सपोर्टर, जो इन लॉज के मेरे पेरेंट्स मेरे हैं वो भी नॉन लीग के सपोर्टर, मेरे मतलब तो बाकी मेरे भाई लोग सब लोग हम नॉन लीग को सपोर्ट करने वाले हैं। तो हम लोग हैं वोटर्स यार, क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है? इस चीज़ को कोई मानता क्यों नहीं है कि नॉन लीग के भी है ना डेडिकेटेड पर्सन, नॉन लीग को भी जो करते हैं, और हम लोग हैं वो उनको जितवाने वाले। अगर जो सीट्स उन्होंने जीती तो वो हम लोग हैं उनके सपोर्टर्स। तो यू शुड एक्सेप्ट दिस एज वेल, बट यू डोंट, आई डोंट नो व्हाई। तो ना फिर दूसरी तरफ ये फिर वो सवाल पैदा होता है कि देखो कितनी बड़ी बड़ी सीट्स वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक की देखें, और आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, कितने काफ़ी बड़े बड़े खुर्रम दस्तगीर वगैरह अपने अपने सीट्स हार गए हैं, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने तो नहीं कहा कुछ ना। तो लेकिन वहाँ मुझे समझ ये नहीं आती कि इतने वहाँ वो लोग हार गए, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पीटीआई जीत के भी जो जीत भी गई है, विनिंग पोजीशन में आ भी गई, फिर भी जो उसकी नून लीग ने जहाँ पे भी जीता वो उसको नहीं मान रही। कमाल है यार भाई। खैर फिर भी आप लोगों की मर्जी। मुझे तो इतना भी सवाल पैदा हुआ है, मैं हैरान हूँ। क्या ये होता है सिर्फ मतलब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना पीटीआई सपोर्टर, पीटीआई वोटर्स को इतना ज़रूर होना चाहिए कि ना वो दूसरी पार्टी को भी, उसके वोटर्स को भी फराग दिली से एक्सेप्ट करें उनके वोट को भी, और जो वोट दे रहा है वो आपकी अपनी राय, ये आज़ादी है राय का हक। और क्या इसका नाम एक टर्म यूज़ क्या कर रहे हैं मीडिया वाले आज का हक के राय दही, हाँ हक के राय दही जो यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक ने अपनी राय दी है, तो राय दी है, नून लीग ने भी जो दी है उसको एक्सेप्ट करो फॉर गॉड से, मैं ये कहूँगी। और आपको हम दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड, मुझे पता है पीटीआई सपोर्टर, मैंने तो उनको नहीं कुछ कहना चाहा, मैंने तो आज तक नहीं इमरान खान ये इस तरह से कभी किसी डिस्गस्टिंग वे में कभी नहीं उनको नाम लेना चाहा, जिस तरह से भी कहो, मतलब डिग्रेड करके बोलना। आपको आप में वैल्यूज़ इतनी होनी चाहिए, आप दूसरों के लीडर को भी एक्सेप्ट करो। अब मैं वोट देने गई उस दिन, मेरे हस्बैंड मुझे बड़े बेरुखी से लेके गए, बड़ा अलग था, बड़ा दुख भी हुआ मुझे भी ना कि क्या था, उन्होंने बड़े बुरे अल्फाज भी यूज़ किए। तो मतलब मेरे लिए नहीं, नॉन लीग के लीडर्स के लिए, तो मुझे बड़ा वो बुरा लगा, बहुत दुख भी हुआ, मैं हैरान रही ना। ये नहीं होना चाहिए, बिहेवियर नहीं होना चाहिए पीटीआई सपोर्टर्स का एक्चुअली ना। मैं यही कहूँगी कि नहीं होना चाहिए, और फराग दिली से ना एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक दूसरे की राय को भी एक्सेप्ट करें। और मैं पिछले सिलेक्शन की क्या बात करूँ, 2018 का मुझे याद है, वो मेरा फर्स्ट वोट था ना एक्चुअली। तो मैं लाहौर में रह रही, मैं इलाज के लिए गई थी, और वहाँ से मैं और मेरे भाई बाइक पे शो किया, बाइक पे हमने राइड किया और हम मियाँ चन्नू की तरफ गए, हमारा हल्का वहाँ था। तो मैं वोट कास्ट करने के लिए वहाँ से अपनी कह लो कि ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल आया, हालांकि वहाँ पे चल रहा था मेरा ट्रीटमेंट, लेकिन मैंने स्किप किया वहाँ से, और मैं वोट देने वहाँ गई दूसरे अपने हल्के में। और हमने बाइक पे जाके राइड किया, मतलब बाइक राइड लेके हम अपने पर्सनल बाइक पे गए, इतना ट्रैवल हमने किया, और फिर हम जाके मैंने वोट कास्ट किया, मेरा फर्स्ट वोट था वो। तो है ना, हम लोग हैं, हम डिवोट करते हैं ना, तो इसी तरह से हैं डिवोटेड पर्सन लोग जो नॉन लीग के साथ हैं। तो उस चीज़ को खुदारा एक्सेप्ट करो, और ना अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाए हर कोई ना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी है कि जीते हैं नून लीग के खिलाफ इमरान खान। अगर वो फेयर हैं, लोगों की मेजोरिटी ने उनको अगर किया है, तो मैं तो खुश दिली से एक्सेप्ट कर रही हूँ,
करती हूँ। और इसीलिए मैंने, अगर मेरी कुछ दिल्ली से ना होता है तो मैं क्यों करती। मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मंगवाई चॉकलेट, मैंने उन्हीं से नहीं मंगवाई, मैंने दूसरे हाथ से मंगवाई। मैंने कहा मैं उनको दूँगी, मुबारकबाद दूँगी खुशी से उनको कि उनके वो ठीक है, वो जीते हैं, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। खैर ये था मेरी आज की वीडियो ये मेरा आज का व्लॉग था। और आप भी प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स के ज़रिए अपनी अगर ओपिनियन देना चाहें तो कोई पॉजिटिव कमेंट ही हो, यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। और ना, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आप तमाम पीटीआई सपोर्टर्स वोटर्स को मेरी तरफ से आपको ये चॉकलेट। और ना, अब मैं इसे अभी खोल नहीं सकती, मैं नहीं खोल रही, जिनके लिए है उनको ही, वो खुद ही खोलेंगे, वो खुद ही खाएंगे, तो ये उनके लिए है। और आपके ज़रिए भी, आपके लिए भी है ना, मैं अब पर्सनली आपको दे नहीं सकती, तो जो यहाँ पे है उसी को ही देती हूँ, आपकी तरफ, आप सबकी तरफ से भी। और मतलब मेरे हस्बैंड है ना, मैं उनको दूँगी ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बस पॉजिटिविटी ही फैलाइएगा पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।